और लेकिन खुदावन ने हम सबको अपनी खिदमत के लिए चुना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ऑनर की बात है। आमीन। और खुदावन के बाद आप सबकी ओबीडियंस में, अपने पास्टर्स की ओबीडियंस में होते हुए आज मैं खुदावन के कलाम को आपके साथ बांटने जा रही हूँ। और हम जब खुदावन के कलाम को सुनते हैं तो हमारे जो है कान जो है वो खुदावन के कलाम की तरफ लगे हुए होने चाहिए। आमीन। और आज का टॉपिक जो है खुदावन ने जो सबसे पहले ये मेरे लिए भी है और हम सब के लिए भी है, आज तमाम ईमानदारों के लिए भी है। आए हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे, वो है दुआ, कि ये कितना जरूरी है दुआ करना। अजीजों, पिछले महीने में 14 सितंबर को 14 सितंबर 2021 में अजीम और मशहूर मुबशर अंजील खुदावन से जिनकी बहुत मोहब्बत थी, खुदावन की उसने बहुत खिदमत की, खुदावन में सो गए। आप यकीनन जो है उनको जानते भी होंगे। अजीजों, मैं पास्टर योंगे चू की बात कर रही हूँ। पास्टर योंगे चू का ताल्लुक जो है एक बुद्ध मजहब से था और ये 5 बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे और उनके वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके वालिद को बिजनेस में नुकसान हुआ उस वक्त में, तो पास्टर योंगे चू का जो बचपन जो था वो बहुत ही मुश्किलात में गुजरा। पास्टर योंगे चू जब 15 साल ही का था, जब वो नौजवान ही था, तो उसको वो जो है टीबी की बीमारी में वो मुब्तला हो गए। ये वो वक्त था कि जब साउथ कोरिया में जंग के भी हालात थे, जंगी हालात थे। वहां ना तो खाने पीने के लिए और ना दवाइयों के लिए और ना ही कोई अस्पताल मौजूद थे जहां पास्टर योंगे चू अपना इलाज करवा सकता। सिर्फ 15 साल में जो है वो उसको टीबी हुआ था, इतनी कम उम्र में। अजीजों, बीमारी की इस हालत में उसने अपने देवताओं को पुकारना शुरू किया। वो पुकारता रहा मगर कोई ना आया और उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं आ रहा था, यहां तक कि वो मौत के बहुत करीब आ गया और अब वो सिर्फ मौत का इंतजार करने लगा। इसी दौरान में एक लड़की जो कि मिशनरी थी, खुदा का कलाम का वो प्रचार करते हुए जो है वहां उसके पास पहुंची और उसने उस नौजवान को यानी योंगे चू को एक खुशखबरी का पैगाम दिया। अजीजों, वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था कि यीशु आपसे मोहब्बत करता है। यीशु ने अपनी जान कुर्बान करके यीशु ने सलीब पर अपनी जो है जान कुर्बान करके आपका और मेरा फिदिया दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि मैं और आप ना कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी जो है हमेशा की जिंदगी पाएं। दुआ करने के बाद और खुदा का जिंदा कलाम उस नौजवान योंगे चू को देने के बाद वो रुखसत हो गई। योंगे चू इस हालात में कहता है कि मैंने अपने देवताओं को तो दुआ करके पुकार लिया है, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, कोई बरकत नहीं मिली, मुझे कोई सेहत नहीं मिली। अब मैं यीशु को पुकार कर देखूंगा। और वो कहता है कि अगर तू यीशु सच्चाई का खुदा है, जिंदा खुदा है, और अगर तू मुझे सेहत दे तो मैं अपनी जिंदगी तुझे दे दूंगा। और अजीजों, वो जो जिंदा खुदा है वो हमारा यीशु है। उसने उसका तजुर्बा किया उस वक्त में। He had an encounter with the living God, with Jesus. Hallelujah. यीशु ने उसको छुआ और उसे
सेहत दी। यीशु ने उससे रूबरू हम कलाम हुआ। अजीजों, यहां से उसका यीशु में मिशनरी का काम शुरू होता है। जैसा उसने कहा था, अगर यीशु जिंदा खुदा है, सच्चा खुदा है, तो मैं अपनी जिंदगी जो है उसके नाम कर दूंगा। और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है, जो हमें सेहत भी देता है, तंदुरुस्ती भी देता है। आमीन। और इसी तरह से योंगेचू का भी एक्सपीरियंस रहा। दुनिया में सबसे जो बड़ा चर्च है अजीजों, वो साउथ कोरिया का है, जो कि पास्टर योंगेचू का है, जहां एक इबादत में मिलियंस लोग आते हैं। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग इतवार की इबादत में शरीक होते हैं। आप इमेजिन करें, 10 लाख लोग। और आज भी ये चर्च जो है कायम है साउथ कोरिया में। अजीजों, अमेरिका के एक मशहूर मुबशर अंजील पास्टर योंगेचू के चर्च का तजर्बा करना चाहता था। और जब वो साउथ कोरिया के चर्च पहुंचा और उसकी मुलाकात पास्टर योंगेचू से हुई, तो उस अमेरिकन पास्टर ने सवाल किया उनसे कि आपकी ऐसी कौन सी खिदमत है, आप खुदावंद में किस तरह से काम करते हैं कि आपकी कलीसिया में इतनी बढ़ोतरी है कि एक इतवार की इबादत में जो है 1 मिलियन 10 लाख लोग, और कितनी वहां पे इबादत होती थी, और इतने आपकी कलीसिया में मौजूद होते हैं, ये सब कैसे मुमकिन है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि साउथ कोरिया के इस चर्च में दुनिया के सबसे ज्यादा जो है वो करोड़पति लोग आते हैं। पास्टर योंगेचू ने जो है मुस्कुरा कर कहने लगा उस अमेरिकन पास्टर को कि इस बात का जो सवाल आपने किया, इसका तजर्बा आप खुद कल इतवार की इबादत में कर लेना। और पास्टर अपने तजर्बे के बारे में कहता है, वो अमेरिकन पास्टर योंगेचू ने उससे जो है सबसे ऊंची बालकनी में बिठाया जब इबादत शुरू होने वाली थी। उस अमेरिकन पास्टर ने हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों को चर्च में आते देखा। जैसे जैसे वो आते गए, अपनी निशिस्तों पर वो बैठते गए, वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो खुदावन पर थी। जैसे आम चर्चिज में होता है ना कि हम जाते हैं, हम मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इस वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पे भी हम 15 मिनट पहले कॉल की जाती ताकि हम एक दूसरे के हाल अहवाल पूछे जाएं, हम बातचीत करते हैं। लेकिन अजीजों, पास्टर योंगेचू का चर्च जो है वो मुख्तलिफ चर्च, किस तरह से वहां पे लोग जब हजारों की तादाद में जब लोग आते हैं, तो वो किसी से भी बातचीत नहीं करते, वो अपनी अपनी निशिस्तों पर जो है वो बैठ जाते हैं। और जैसे ही पास्टर योंगेचू खड़े हुए और लोगों की तवज्जो जो है पास्टर पर लगी हुई थी, और पास्टर ने कहा, धीमी आवाज में उसने कहा कि आओ हम मिलकर दुआ करें। जैसे ही पास्टर ने कहा आओ मिलकर दुआ करें, तो तमाम के तमाम लोग दुआ करना शुरू हो गए। और वो जो अमेरिकन पास्टर है जो वहां पे मुबशर अंजील गया हुआ था, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो कहता है ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर जलजिला आ गया है, जहां पर 1 मिलियन लोग इकट्ठे होकर एक साथ जब दुआ करना शुरू करें, ऐसा लगता था कि पूरा चर्च जो है वो रूह में झूम उठा है, और खुदा की हजूरी में जो है लोग गैर जुबान में दुआ करने लगे। अपने हाथों को बुलंद करके वो दुआ करने लगे। कुछ वक्त के बाद जब पास्टर योंगेचू ने बेल बजाता था, और जब बेल बजाई तो सब के सब लोग जो हैं वो खामोश हो गए।
अजीजों, इस चर्च में, पास्टर योंगिक चू के इस चर्च में जो है लोगों की आवाज जब आती है जब लोग दुआ करते हैं। और जब इबादत खत्म हो गई तो उस अमेरिकन पास्टर ने जो है पास्टर योंगिक चू से कहा कि मेरा ये पहला ऐसा तजर्बा है जहां लोग इतनी दुआ करते हैं। मजीद पास्टर योंगिक चू ने कहा कि साउथ कोरिया के दूसरे चर्चिस से कैसे मुख्तलिफ है। तो मैं बताना चाहता हूं, पास्टर योंगिक चू ने कहा कि यहाँ पे क्यों इतनी जो है तादाद में लोग आते हैं, क्यों इस यहाँ की कलीसिया में बढ़ोती है, यहाँ पे क्यों मौजूदात होते हैं। क्योंकि यही सवाल जो है ये अमेरिकन पास्टर जानना चाहता था। आज मुझे और आप भी जो है, हम में कुछ लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे। तो पास्टर योंगेचू कहता है कि यहाँ लोग रुल कुदूस में होकर दुआ करते हैं, रोजे में ठहर कर दुआ करते हैं, गैर जुबानों में जो है बहुत दुआ करते हैं। ये वजह है। और उस पास्टर योंगेचू ने ये भी कहा कि आपके अमेरिकन चर्चेस में आप ज्यादा खुदा का कलाम करते हैं और कम दुआ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर साउथ कोरिया में मेरे चर्च में जो है हम ज्यादा दुआ करते हैं और कलाम को भी अहमियत देते हैं। और साउथ कोरियन चर्च में और अमेरिकन चर्च में यही फर्क है। अजीजों, आज ये भी वजह है कि हमारी कलीसियाएं, हमारे खानदान, हम लोग कमजोर हैं। हमारे दरमियान में चर्चिस में मौजूदात क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम दुआ नहीं करते। मैं और आप जो हैं और कलीसियाएं जो हैं वो दुआ नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। अजीजों, एक सर्वे के मुताबिक जो कि अमेरिका में हुआ था और अमेरिका के पास्टर्स पर हुआ कि पास्टर्स दुआ में कितना वक्त गुजारते हैं, इस सर्वे को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि 95% जो पास्टर्स हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो मिलकर दुआ ही नहीं करते। 80% जो है पास्टर्स जो है वो सिर्फ 80% जो है वो पास्टर जो है वो सिर्फ 15 मिनट जो है वो दुआ करते हैं। और 70% जो पास्टर्स हैं वो कलाम मुकद्दस को उस वक्त पढ़ते हैं जब वो कलाम को पेश करने जाते हैं। आज बुनियादी जो है ना बुनियाद, वो कमजोर है। बुनियादी कमजोरी ये है कि आज खानदान, कलीसियाएं, लीडर्स, पास्टर्स, ईमानदार, मैं और आप उस तौर से दुआ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज खानदान टूट रहे हैं, चर्चेस खाली हैं, मौजूदात नहीं हो रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि द फैमिली प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। वो खानदान जो एक साथ दुआ करते हैं वो एक साथ इकट्ठे भी रहते हैं। अजीजों, खुदा की ताकत और पावर यकीनन जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है दुआ करना। खुदा के कलाम से इसको मजीद बेहतर तरीके से हम सीखेंगे और समझेंगे कि मिसाल के तौर पर खुदा के शागिर्द, हम याकूब की बात करते हैं कि खुदा ने उसे बड़ी ताकत और पावर दी थी, मगर वो ताकत और पावर उसे हेरोदेस की मौत की सजा से बचा ना सकी। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा, पर जो ताकत खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है, शैतान फिर भी खुदा के लोगों और उसकी कलीसिया को सताता रहा। जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां पर
खुदा ने शागिर्दों को पर रूह कुदुस भी नाजिल हुआ है, खुदा की हजूरी में है, खुदा ने उनको अपनी ताकत से भी भरा हुआ है, वो बड़े बड़े मौजज़ात कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजों के बावजूद भी शैतान जो है उन पर भी जो है क्या लोगों को सताता रहा और परेशान करता रहा। और यीशु की वो ताकत और पावर अजीजो हननिया और सफीरा को झूठ बोलने से ना रोक सकी, जिसका हवाला हम अमाल 5 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं कि एक शख्स हननिया और उसकी बीवी सफीरा ने अपनी जायदाद को बेचा था। जायदाद को बेचकर पैसा तो शागिर्दों को देना था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। हालांकि वो खुदा के लोगों के साथ साथ काम करते थे, लोगों की खुदा की हजूरी को भी देखा, खुदा की पावर को रसूलों में देखा, लेकिन फिर भी जो है वो झूठ उन्होंने बोला। इस तजर्बे के जरिए से अजीजों खुदा ने इब्तदाई कलीसिया को जो है रूह कुदुस के तहत इस सच्चाई और मुकाशफा को जाहिर किया कि दुआ बहुत ज्यादा जरूरी है और सिर्फ दुआ ही है जो शैतान को शिकस्त दे सकती है। ना कि सिर्फ शिकस्त, बल्कि उसके तमाम बुरे मंसूबों को जो हमारी जिंदगियों के खिलाफ हैं, हमारे खानदानों के खिलाफ हैं, हमारी कलीसिया के खिलाफ हैं, तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ दुआ अजीजों, ये सिर्फ मुमकिन है दुआ के जरिए से। आइए हम याकूब की जिंदगी को मजीद देखते हैं कि याकूब की जिंदगी जो कि वो यीशु के साथ उसने बहुत वक्त गुजारा था, यीशु की ताकत को देखा, यीशु की पावर को देखा, मौजज़ात को देखा, यीशु के साथ साथ जो है वो चला फिरा, उठा बैठा, खाया पिया, यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, लाजर को जिंदा करते हुए यीशु को उसने देखा, बीमारों को शिफा देते हुए जो है उसने याकूब ने देखा कि यीशु ने किस तरह से ये काम किए। यीशु को सलीबी मौत और दफन और जिंदा होते हुए भी देखा, और यहां तक कि उसने रूह कुदुस को नाजिल होते हुए देखा और रूह की हिदायत से खिदमत भी उसने की। मगर खुदावंद का कलाम फरमाता है कि याकूब को मारने के बाद हेरोदेस ने कहा कि अब मैं दूसरे शागिर्दों को भी इसी तरह कत्ल करूंगा, और पतरस को कैद में डाल दिया गया ताकि वो उसे भी याकूब की तरह कत्ल कर डालें। हम ये हवाला पढ़ते हैं अमाल उसके 12 बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं, करीबन उस वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बाज पर हाथ डाला, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको कैद में डाल दिया। अब यहां पर हम देखते हैं अजीजों कि यहां पर जो है रसूल जो है खुदा के शागिर्द जो हैं, एक याकूब को तो जो है उन्होंने कत्ल कर दिया और अब वो दूसरे शागिर्दों के पीछे भी लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर खुदावंद एक बहुत अहम बात उस वक्त कलीसिया को समझाना चाहता था रूह कुदुस के जरिए से। वो बात ये थी कि जब याकूब को पकड़ा गया और कत्ल किया गया, उस वक्त कलीसिया कलाम में लिखा है कि वो उन्होंने दुआ नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि पतरस को कैद में डाला तो हम देखते हैं कि कलीसिया ने, आए खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं, अमाल उसका 12 बाब और उसकी 5वीं आयत। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा।
इस इरादे से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदल और जान खुदा से दुआ कर रही थी। अब हम यहाँ खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि पतरस के लिए जो है, अब जो है लोग जो है खुदा की जो है दुआ कर रहे हैं। कलीसिया जो है खुदा के सामने दिन रात अब वो जो है झुकी हुई है। और अजीजों, ये डिफरेंस है। ये खुदा का रूह, खुदा उस वक्त कलीसिया को समझाना चाहता था कि जो है दुआ करनी कितनी जरूरी है। और जब पतरस के लिए जब दुआ हुई, जब कलीसिया दुआ कर रही थी, तो हम देखते हैं कि जंजीरें टूट गई, खुदा के फरिश्ते नीचे उतर आए, उस कैद खाना में जाकर जो है खड़े हो गए और उनको वहां से आजाद करवाया। जो है हम खुदाम के कलाम में पढ़ते कि जंजीरें जो है वो खुल गई थी, वो टूट गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हुआ दुआ के जरिए से। और हम उसी आयत में पढ़ते हैं, पतरस कहता है 12वें बाब की 11वीं आयत में लिखा, और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। अजीजों, जब खुदावन से हम दुआ करेंगे, इंडिविजुअली ईमानदार दुआ करते, कलीसिया दुआ करती, खानदान जब दुआ करते हैं, तो शैतान के, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। इसी तरह से खुदावन शैतान की भी जो उम्मीद है, जो उसके बुरे इरादे हैं हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, वो जो है खुदावन तबाह और बर्बाद कर देगा। फरिश्तों को, जब हम खुदावन से कलीसिया दुआएं करती हैं, ईमानदार दुआ करते हैं, तो खुदा जो है फरिश्तों को भेज देता है हमारी मदद करने के लिए, हमें उठा खड़ा करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। आज हम अजीजों जितनी भी कलाम कर लें, बड़े बड़े मौजज़ात कर लें, खिदमत कर लें, मगर अगर हमारी जिंदगी में दुआ नहीं है, तो हमारी जिंदगी में जो है ना तो वो इत्मीनान होगा, और खुदावंद की ना खुशी और ना खुदावंद की तसल्ली होगी। इसलिए आज खुदावंद का ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए भी है कि हमने दुआ करना है। हमने दुआ कर जो है अपने खानदानों में भी ये आदत डाली है कि आपके बच्चे, आपके खानदान, आपकी कलीसियाएं जो है वो दुआ करें। जैसे मत्ती की इंजील 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। इतनी मशहूर आयत है कि हमने इसको बाय हार्ट बचपन से ही याद किया हुआ है, अपने बच्चों को भी याद करवा दिया है कि हमने खुदावन से दुआ करनी है, हमने खुदावन से मांगना है। जब जब खुदा के लोग खुदा के सामने झुकेंगे, ईमानदार उसके सामने झुकेंगे, कलीसियाएं खुदा के आगे झुकेंगी, और जो है खानदान खुदावंद के आगे झुकेंगे, तब तब खुदावंद का हाथ उन पर बढ़ जाएगा और उनकी सारी मुश्किलात से खुदावंद उनको निकालने की कुदरत रखता है। इसी तरह से याकूब उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि यहाँ पर हम एक दूसरी पिक्चर देखते हैं कि आज क्या ईमानदार इस तरह के हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। अजीजों, यहाँ पे जो है मोटिव क्या है, आपके मांगने का तरीका क्या, किस ख्वाहिश से मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं। अगर आप बुरी नियत से अपनी ऐशो इशरत के लिए मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में, गाड़ियां, बंगले हों, इस तरह से, खुदावंद कहता है कि हमने अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, हम अपनी दुआओं के रुख को जो है वो बदलना है। हमने अपनी ऐशो इशरत के लिए नहीं,
अपनी अपनी जात के लिए नहीं, कि मुझे फेम के लिए नहीं, बल्कि जो है हमने आज जो है खुदावन से रूह के फल मांगने हैं, जो कि मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है। हमने रूह कुदुस की नेमतें मांगनी। आज कितने ईमानदार हैं जो मुसलसल इन नेमतों के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा की हिकमत के लिए, इल्मियत के कलाम के लिए, शिफा देने के लिए, मौजज़ात के लिए। आज कितने लोग हैं, आज कितने ईमानदार हैं जो खुदावन से ये दुआ कर रहे हैं। खुदावन ने तो हमें उस टाइम पे सिखा दिया कि दुआ कितनी जरूरी है। और अजीजों, ये हमेशा याद रखें कि खुदा आपकी जिस्मानी पोजीशन को नहीं देखता कि आप खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, बैठकर, लेटकर दुआ कर रहे हैं, बल्कि वो आपकी दिल की पोजीशन को देखता है कि आपका दिल खुदा से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। क्या आप खुदा में हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं? क्या आप दूसरे लोगों को के लिए दर्दमंदी को रखते हैं? वो कंपैशन जो यीशु मसीह में था वो आप में है, मुझ में है। आज जो है हम कलाम में पढ़ते हैं अमाल उसके 6 बाब में और उसकी 3री और 4थी आयत में, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदाम के कलाम में लिखा है, बस आई भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्स को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों। हम उनको इस काम पर मुकर्रर करेंगे, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। आज जो लीडर्स का जो काम है, ईमानदारों का जो काम है, वो दुआ करना है, दुआ में मशगूल रहने का काम है। बाकी जो स्कूल्स देखना और ये बिजनेस देखना, ये जो है दूसरी मिनिस्ट्रीज को ये हम देखते हैं, ये सब आप दूसरे उन लोगों को मुकर्रर करें, लेकिन लीडर होते हुए, ईमानदार होते हुए, खुदा खानदान के रहनुमा और पेरेंट्स होते हुए आपकी जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा में के सामने दुआ में झुक जाएं, ताकि खुदा हमारे खानदानों को उठा खड़ा करे, खुदा हमारी कलीसिया को उठा खड़ा करे, ताकि जो है रिवाइवल आए, मौजज़ात हो, जैसे साउथ कोरिया के चर्च में मौजज़ात होते हैं। वो दुआ की तरफ, दुआ और ज्यादा से ज्यादा दुआ की तरफ तवज्जो देते हैं। आज जरूरी है कि हम भी जो है ज्यादा से ज्यादा खुदावन को वक्त दे, दुआ में झुकें। आमीन। और फिर अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमारा खुदा है, जो बाप है और जो जल्द आने वाला है, और हम उसकी भी जिंदगी को देखते हैं कि वो मरकस की इंजील और उसके पहले बाप और उसकी 35 आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह दुआ करते थे, अपने बाप के साथ रिलेशनशिप में थे, वो खुदा के करीब थे, वो सारा दिन मिनिस्ट्री करते थे और रात को अपने बाप के साथ बैठकर वक्त गुजारते थे, और वो वक्त उनको इतना अजीज था कि सारी सारी रात बैठकर भी वो अपने बाप के साथ जो है वो दुआ किया करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें कितना कुछ सीखने की जरूरत है खुदा के कलाम से। लूका की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम ऐसे यीशु को मानते हैं जो जिसने हमें सिखाने के लिए अपने जो है बाप के साथ जो है रिलेशनशिप में रहा, वो क्लोज था अपने बाप के साथ, और जब वो अपने बाप से दुआ करता था तो कुव्वत को हासिल करता था, इत्मीनान को, तसल्ली को, खुशी को हासिल करता था। आज हमें भी जो इसी तरह से जो है हासिल करने के लिए दुआ में झुकने की जरूरत है। और इस बात से मैं इस कलाम को, खुदा के इस कलाम को जो खुदा ने हमें दिया है, खत्म करूंगी। 1 शमूएल उसके 12वें बाब और उसकी
उसकी 23 आयत में हम जाएंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदा के कलाम में सैमुअल कहता है, सैमुअल अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावन का गुनाहगार ठहरूं। और आज अजीजों, खुदावन का कलाम फरमाता है और हमें आज ईमानदारों को जानने की जरूरत है, लीडर्स को जानने की जरूरत है, पास्टर्स को जानने की जरूरत है, कलीसियाओं को जानने की जरूरत है कि हम अगर दुआ नहीं करते हैं अपने खानदानों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, और जिसके लिए खुदावन चाहता है कि मकसद के लिए हम दुआ करें, अगर हम नहीं करते हैं और तो फिर हम गुनाहगार ठहरते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जो है दुआ में झुके। आज जरूरी है कि हमारे लीडर्स जो हैं वो खुदा में जो है दुआ में झुके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दुआ, रोजे, गैर जुबानों में दुआ करें और वही मौजज़ात जो खुदावन, क्योंकि खुदावन का कलाम फरमाता है कि खुदावन यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। वो आज भी वही मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, लेकिन हमने अपने हार्ट की, अपने जहनों की पोजीशन को दुरुस्त करना है और खुदावन बाप के साथ दुआ में जो है अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करना है, ताकि हम और ज्यादा, हमारे खानदान कलीसियाएं मजबूत हों और कलीसिया जो है बड़े, खुदाम के जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल हो सके। आमीन। खुदाम आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत ज्यादा बरकत दे और अपनी जलाल के लिए आपको और आपकी जनरेशन को कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन।